हेलो डियर नीट एस्पायरेंट, वेलकम टू नीट यूजी बायो। मैं हूं अखिलेश और आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 जूलॉजिकल पार्क के बारे में। ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, द लिविंग वर्ल्ड। इसको बच्चों हम जूलॉजिकल पार्क भी कहते हैं, चिड़ियाघर भी कहते हैं, इसे हम जू भी कहते हैं। हिंदी में इसे हम प्राणी उपवन कहते हैं। बचपन में आप याद कीजिए, अगर आप 11th-12th में रहे होंगे या किसी भी क्लास में रूम में रहे होंगे, आपके जो टीचर होंगे आपके स्कूल की तरफ से एजुकेशनल टूर के रूप में आपको घुमाने ले गए होंगे, तो आपको एक याद आता है गेट कि हाँ यहाँ पे टिकट का काउंटर होता है। आपके सर टिकट कटाते हैं, फिर आप लाइन से कर जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम इसी जूलॉजिकल पार्क के अंदर जाने वाले हैं, किस प्रकार से कैसा होता है। आपके 11th के क्लास के लिए भी ज़रूरी है और नीट के लिए भी ज़रूरी है, तो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। चलिए इसके अंदर चलते हैं जूलॉजिकल पार्क के। ठीक है, देखिए तो ये है जू, इसको हम जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। और आपको स्वागत करने के लिए बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर दिख रहे हैं। most खूबसूरत बर्ड है, एलिफेंट, जिराफ है ना। इस प्रकार से आपके टाइगर्स, लॉयंस, टर्टल और पांडे आप क्या कर रहे हैं, आपके स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं बच्चों वेलकम है आपका इस नीट यूजी बायो में, इस जूलॉजिकल पार्क में। ठीक है, चलिए तो बच्चों जब से भी आप इंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको एक जू मैप दिखता है। इसको हम कहते हैं जूलॉजिकल पार्क का एक मैप मानचित्र होता है। आपको बताता है कि किस जोन में कौन कौन सा जानवर है, आपको कहाँ कहाँ जाएंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो मुख्यतः ये कितने जोन में बटा हुआ है, 4 जोन में बटा हुआ है। ठीक है, समझते हैं कितने जोन में, 4 जोन में। पहला जो जोन है बच्चों इस प्रकार से, अगर हम इधर को जाते हैं, ठीक है, इधर से अगर इधर से हम एंट्री किए हैं, ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट था, इधर से हम एंट्री किए हैं, तो पहला क्या था बताओ, इसको हम कहते हैं फर्स्ट जोन है अफ्रीकन स्वाना जोन्स हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको जिराफ भी दिख रहे हैं और स्वानास भी दिख रहे हैं। फिर बच्चों इससे आगे जाएं तो क्या दिखेगा हमको, एशियन रेन फॉरेस्ट, जहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, एलिफेंट दिख रहा है। अगर हम इधर से राइट ओर जाएं तो क्या दिखेगा, आर्कटिक जोन, जहाँ पर क्या होंगे, हमको पेंगुइन दिखेंगे, जहाँ पर ध्रुवीय भालू, बर्फीले प्रदेश में रहने वाले भालू हमको दिखाई देने को मिलती है। ये पेंगुइन हमको दिखाई मिलती है। ठीक है भाई, जस्ट हम इधर से हम इधर पास करें तो हम क्या दिखेगा, हमको बे कैट वैली दिखेगी। ठीक है, इस प्रकार बच्चों आपको पता होगा कि जैसे ही हम एक जू के अंदर एंटर करते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार से नज़ारा दिखता है। ठीक है, अपने साथ आपका कैमरा ले जाते हो जाने के लिए। ठीक है, आपके पास आपकी पूरी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं। ठीक है, बाहर से कोई टूरिस्टर भी आते हैं देखने के लिए। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो कुछ बोर्ड लगा हुआ है। ये पता है बोर्ड क्या है, ये बोर्ड बताता है कि भाई ठीक है, जो एनिमल्स यहाँ पे हैं रहने के लिए, इन एनिमल्स में कौन कौन से स्पीसीज के एनिमल है, उनका नाम क्या है, कहाँ इनकी खासियत क्या है, इनकी विशेषता क्या है, ये इस बोर्ड में लिखे होते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, उसके अलावा क्या होते हैं यहाँ पर जगह जगह क्या होते हैं, कुछ बोर्ड होते हैं, डायरेक्शन बोर्ड होते हैं। कहते हैं भाई मंकी इधर दिखेगा, लॉयन इधर दिखेगा, एलिफेंट देखने तो इधर जाइए, टाइगर इधर 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 जाइए, तो ऐसा लिखा होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इससे आप रिलेट कर पा रहे होंगे जब कभी आप घूमने गए होंगे तो। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जगह बाहर होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ही बच्चों हम और अंदर जाएंगे तो क्या होगा, अलग सेंटर होता है उस प्रकार से। ठीक है, मंकी, लॉयन, एलिफेंट, टाइगर का इस प्रकार से देखो कुछ बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, ऐसा हालांकि खेलने नहीं देता है, ऐसे दिखाया जा रहा है। ठीक है, देखो इस प्रकार से कैसे एक भ्रमण कर रही हैं और बच्चे लोग इसको देख रहे हैं, जिराफ भी इसको देख रहे हैं। ठीक है, देखो आप जाते हैं एनिमल को देखने के लिए तो एनिमल भी आपको देखते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर और आगे जाते हैं हम लोग तो हमको बहुत सारी चीज़ दिखाई देती हैं। ठीक है, आप सब सपोज कीजिए चिंटू मिंटू सिंटू, इसलिए आप सब बच्चे हैं, अब घूमने गए हैं आप लोग। ठीक है, तो आप देखो बहुत प्यारे से आपको बर्ड उड़ते हुए देखेगी। ये देखो बर्ड यहाँ पर खेल, ठीक है, देखो जिराफ यहाँ पे सो रहा है, इस बहुत थका हुआ है। ठीक है, ये देखो जिराफ यहाँ पे खेल भी रहा है। ये देखो ये प्लांट को क्या कर रहा है, फीड कर रहा है। देखो ये मस्त क्या कर रहे हैं, ये रिवर में क्या कर रहे हैं, वो पानी का मजा ले रहे हैं और आप भी इनको देख के मजे ले रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से बच्चों जूलॉजिकल पार्क होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए है किस प्रकार जूलॉजिकल पार्क अंदर से होता है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, हमारा मेन पॉइंट। ठीक है, अब हल्का सा सीरियस हो जाइए। ठीक है, यहाँ तो समझाने के लिए था आप लोगों के लिए। अब जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके 11 क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, आज कुछ बुलेट पॉइंट देख लेते हैं। पहले देखेंगे जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, इसका हम हल्का सा परिचय देखेंगे। फिर हमको देखना है इम्पोर्टेंस ऑफ जूलॉजिकल पार्क, चिड़ियाघर का क्या महत्व होता है। मैं बार बार जू बोलूँगा है ना, या फिर चिड़ियाघर का कहूँगा, आप समझ आ जाएंगे। की रोल ऑफ जूलॉजिकल पार्क, चिड़ियाघरों के मुख्य भूमिकाएँ क्या होती हैं, और टाइप्स ऑफ जूलॉजिकल पार्क, चिड़ियाघर कितने प्रकार के होते हैं, हमको ये भी देखना है।
फिर बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो हम डील करने वाले हैं आज की क्लास में, कंजर्वेशन एफर्ट इन जूलॉजिकल पार्क। चिड़ियाघरों में संरक्षण के क्या क्या प्रयास होते हैं, कैसे उनको रखा जाता है, इनके बारे में हमको विस्तार से पढ़ना है। छठवां है बच्चों चैलेंजेस फेस्ड बाई जूलॉजिकल पार्क। चिड़ियाघरों की क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं, कैसे उनको रखने में हमको समस्याएं आती हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उनको बारे में हमको पढ़ना है। फिर बच्चों हम देखेंगे भारत के कुछ प्रसिद्ध चिड़ियाघर यानी कि फेमस जूलॉजिकल पार्क इंडिया, इसके बारे में हमको पढ़ना है। और लास्ट में हमने क्या सीखा इसको हमको कंक्लूजन करके निकालना है। ठीक है, चलिए समझते हैं बच्चों क्या होता है चिड़ियाघर, किसे कहते हैं। ठीक है, तो चिड़ियाघर को हम बच्चों हम प्राणी उपवन कहते हैं, जूलॉजिकल पार्क कहते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों को क्या करते हैं, रखा जाता है। बहुत सारे प्रकार के जानवर जितने आप सोच सकते हैं सारे जानवरों को रखा जाता है। उनकी क्या करते हैं भाई, उनको केयर करते हैं, उनकी देखरेख की जाती है और लोगों को उनके बारे में क्या करते हैं, अवेयर करते हैं कि देखो इस प्रकार से हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे भी जीव रहते हैं। तो ये जूलॉजिकल पार्क कॉमनली known as a zoo is a facility where animals are kept, bred and displayed to the public for education, conservation and recreation purpose, यानी मनोरंजन के लिए, संरक्षण करने के लिए, शिक्षा के पर्पज से लोगों को दिखाया जाता है, इनको अवेयर किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्या होता है चिड़ियाघर। चलिए, तो जिस प्रकार से हमने एग्जाम में पढ़ा, हमने हेर्बेरियम पढ़ लिया, ये हमने कंप्लीट कर लिया, बॉटनिकल गार्डन हमने पढ़ लिया, बायोलॉजिकल म्यूजियम हमने पढ़ लिया। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, जूलॉजिकल पार्क के बारे में। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस ऑफ जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, या हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो समझते हैं बच्चों चिड़ियाघर का महत्व। चिड़ियाघर वन्य जीव संरक्षण, अनुसंधान और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी चीज़ में, ये जो हमारे जूलॉजिकल पार्क हैं, जो हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, उनके कंजर्वेशन करने के लिए, उन पर रिसर्च करने के लिए और एजुकेशनल पर्पस के लिए क्या होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होती हैं। जूलॉजिकल पार्क प्ले ए वाइटल रोल इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, रिसर्च एंड एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं ये मानव के देखरेख में यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ एनिमल है उसको रखा जाता है। देख पा रहे हैं आप, जो एनिमल है इसके साथ क्या होते हैं, यहाँ पर कुछ गार्ड या फॉरेस्ट गार्ड भी होते हैं। यहाँ पर जो ह्यूमंस होते हैं इनकी देखरेख करते हैं। ठीक है, उनकी पूरी केयर किया जाता है। तो ये जूलॉजिकल पार्क की खासियत होती है। ठीक है, वाइल्ड एनिमल आर केप्ट अंडर ह्यूमन केयर। आगे बढ़ते हैं, जो जीव है बच्चों, अब जूलॉजिकल पार्क में क्या क्या अध्ययन कर सकते हैं। इसमें जो जीव के जो व्यवहार होते हैं, यानी कि जो उसके बिहेवियर होते हैं, उसके जो आहार, जो उसका जो फूड न्यूट्रिशन लेने की प्रकृति होती है, उसका जो नेचर होती है, इन सब क्या करते हैं हम अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के व्यवहार तथा आहार प्रकृति का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। द बिहेवियर एंड ईटिंग हैबिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर स्टडीड। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। फिर बच्चों नेक्स्ट है, सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास होता है। इसका मतलब ये है कि जो सपोज दैट कि ये जो जिराफ है, जिराफ जंगल में रहता है और जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, इनके फूड हैबिटेट अलग होते हैं, इनके बिहेवियर अलग होती है। तो जो जूलॉजिकल पार्क होती है, तो जो मानव की देखरेख में होती है, तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि अगर ये जिराफ को अगर हमको उनके आवास में रखना है तो कुछ इस प्रकार से हमको इन्वायरमेंट इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा, जस्ट लाइक अ जंगल। ठीक है, इसका मतलब उसे किसी प्रकार से कोई क्या बोलते हैं, कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े, उनके लिए प्रॉपर स्पेस हो, प्रॉपर खाना हो, प्रॉपर भ्रमण करने की जगह हो, सुरक्षा हो, सबका ध्यान रखा जाता है। इसलिए हम बोलते हैं उसको नेचुरल आवास के रूप में, नेचुरल हैबिटेट के रूप में रखने का प्रयास किया जाता है। एंड एफर्ट इज मेड टू कीप ऑल क्रिएचर्स इन देयर नेचुरल हैबिट कंडीशन। ये कोशिश की जाती है ह्यूमंस के द्वारा। ठीक है, की रोल्स ऑफ जूलॉजिकल पार्क्स है ना भाई, कि चिड़ियाघर की मुख्य भूमिकाएं क्या क्या होती हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला है कंजर्वेशन। बच्चों जितने भी आप एनिमल्स देख पा रहे हैं जूलॉजिकल पार्क में, कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, इनको कंजर्व कर रहे हैं, इनका संरक्षण कर रहे हैं, इनको बचा कर रख रहे हैं। ठीक है, तो विलुप्त प्राय प्रजातियों के प्रजनन में सहायता करता है। विलुप्त प्राय ऐसा बच्चों जो इनडेंजर स्पीसीज होते हैं, हेल्प इन द ब्रीडिंग ऑफ इनडेंजर स्पीसीज, यानी कि जो खतरे की स्थिति में है, जो विलुप्त होने वाले हैं, ऐसे जातियों को क्या करते हैं, उनको ब्रीडिंग कराते हैं, प्रजनन कराते हैं, उनके समान ही जीव पैदा कराने की कोशिश की जाती है। ठीक है भाई, तो कंजर्वेशन का तो एक महत्व ये भी होता है।
सेकंड है बच्चों एजुकेशन के पर्पस में, ठीक है। जितने भी देखो आप यहाँ पे आपको पीपल्स दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये क्यों घूमने गए हैं, अपने आप को अवेयर करने के लिए, अपने आप को एजुकेट करने के लिए कि हमारे इन्वायरमेंट में किस प्रकार से जीव जंतु होते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी भूमिका निभाती है। तो वन्य जीवों और इकोसिस्टम को बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए भी जूलॉजिकल पार्क में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होती है। प्रोवाइड अवेयरनेस अबाउट वाइल्ड लाइफ एंड इको सिस्टम। थर्ड है बच्चों रिक्रिएशन, यानी कि मनोरंजन के रूप में, ठीक है। आप जाते हैं बच्चों घूमने के लिए, मूड फ्रेश करने के लिए, ठीक है। आप जाते हो वहाँ पे, देखते हो, खुश हो जाते हो होने के लिए, एक प्रकार से क्या है, मनोरंजन का भी साधन होता है। तो परिवारों और बच्चों के लिए जानवरों को देखने समझने में क्या होती है, बेहतरीन स्थान होता है। तो ए ग्रेट प्लेस फॉर फैमिलीज एंड चिल्ड्रन टू लर्न अबाउट एनिमल्स, ठीक है। तो आप भी अपने आसपास में जो भी आपके जूलॉजिकल पार्क होंगे, अपने पेरेंट्स को बोलिए या अपने टीचर्स को बोलिए, आपको ले जाएंगे वहाँ पर, एक बार कम से कम देख कर आइए। पढ़ने बस से कुछ नहीं होता है, अब बच्चों देख कर सीखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर चौथा है बच्चों रिसर्च के लिए। इसका मतलब ये है कि जो अलग अलग जोन में जो जंतुएं रह रही हैं, इनका नेचर कैसा है, ये किस प्रकार से भोजन करते हैं, कैसे प्रजनन करते हैं, कैसे रहते हैं, उनका बिहेवियर कैसे है, इन सभी के बारे में रिसर्च करने में क्या होती है, बार काफ़ी हेल्पफुल होती है, ठीक है। अब कैसे हेल्पफुल होती है, हेल्पफुल ऐसा है कि अगर उसको हम ह्यूमन में बना कर रखे हैं, तो जो जीव होगा एक जगह स्थान पर होगा, उसको हम अधिक सुविधा से उनको रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन जंगल में उसको खोजना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिकों को जानवरों के व्यवहार, उनके जेनेटिक्स, अनुवांशिकी और जो कुछ डिजीज़ हैं उनके बारे में अध्ययन करने का मौका मिलता है। साइंटिस्ट स्टडीज एनिमल बिहेवियर, जेनेटिक्स एंड डिजीज़ के बारे में उनको जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए, तो टाइप्स ऑफ जूलॉजिकल पार्क। अब बच्चों देखते हैं कि जो जूलॉजिकल पार्क है कितने प्रकार के होते हैं। तो चिड़ियाघर के प्रकार हैं। पहला है बच्चों परंपरागत चिड़ियाघर, जिसको आप देखने जाते हो, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, ये ट्रेडिशनल जू होता है कि एक बाड़ा होता है यहाँ पर, एक प्रकार से बहुत से जालियाँ फेंसिंग लगी होती हैं, और फेंसिंग के अंदर एनिमल्स होते हैं और बीच में रोड होता है और वहाँ पर आप लोग होते हैं। ये ट्रेडिशनल तरीका है, ठीक है। इसको कहते हैं परंपरागत चली आ रही जूलॉजिकल पार्क होती है। अब क्या होती है, इन चिड़ियाघरों में जानवरों को क्या करते हैं, बाड़ों में, यानी कि जो फेंसिंग होती है उनको इंक्लोज करके रखते हैं, दिखाया जाता है। These zoos have enclosure where animals are kept for public display, यानी कि लोगों को दिखाने के लिए होता है, ठीक है, मनोरंजन के लिए भी होता है। फिर बच्चों है सफारी पार्क। आपने कभी न कभी जंगल सफारी के बारे में सुना होगा, तो क्या याद आता है जंगल सफारी के बारे में? इसका मतलब ये होता है कि एक जंगल होता है, वहाँ हम एक गाड़ी लेकर जाते हैं, वाहन लेकर जाते हैं, वाहन में हम उनको नेचुरल रूप से देखते हैं। इसको कहते हैं सफारी पार्क, ठीक है। जंगल सफारी कहीं ना कहीं आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो बड़े क्षेत्रों में जानवरों को क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं। किसी प्रकार से कोई बाड़ा नहीं होता, कोई फेंसिंग नहीं होता है, वो खुले होते हैं और आप लोग बैठकर वाहन में जो आपके व्हीकल होते हैं उनमें उनको घूमते घूमते देखते हैं। आपके व्हीकल में पता है जालियाँ लगी होती हैं कि कोई अटैक न करे जानवर, ठीक है, सुरक्षित वगैरह रखा जाता है। तो लार्ज एरियाज वेयर एनिमल्स रोम फ्रीली एंड विजिटर ट्रेवल इन व्हीकल्स, इसको हम कहते हैं सफारी पार्क, ठीक है। तो कभी आप जरूर कीजिए सफारी पार्क। फिर बच्चों थर्ड टाइप्स है जूलॉजिकल पार्क का है रेस्क्यू एंड रिहेबिटेशन सेंटर, यानी कि बचाव और पुनर्वास केंद्र। बच्चों अगर किसी प्रकार से कोई जंगल के या कोई इस जंगल के कोई जीव है, उनको कोई समस्या आ गई, उनको कोई रेस्क्यू करना पड़ गया, उनको दोबारा उनकी स्थिति में लाने की स्थिति हो, तो ऐसे सेंटर होते हैं जहाँ पर उनको लाया जाता है, उनको मानव में देख किया जाता है, उनके स्वास्थ्य में सुधार किया जाता है, उनको आवास में छोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ घायल और बचाए गए वन्य जीवों की क्या की जाती है, देखभाल की जाती है। जिस प्रकार से हॉस्पिटल हमारा होता है, जैसे कि हमें कुछ हो गया तो जाते हैं हॉस्पिटल जाते हैं, वैसे ही जो जीव होते हैं उनको कुछ हो गया, कोई कुछ चोट लग गई उनको, तो उनको बचाया जाता है, उनको घायल के रूप में उसका उपचार किया जाता है। तो ऐसे भी सेंटर उसका पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर कहते हैं। तो दिस सेंटर टेक केयर ऑफ इंजर्ड एंड रेस्क्यूज वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। फोर्थ है बच्चों जल जीवाश्रय या एक्वेरियम। अब बच्चों जो एक्वेरियम है एक प्रकार से इकोसिस्टम होता है, और ये जो इकोसिस्टम है ये ह्यूमन मेड इकोसिस्टम होता है, जिसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। आर्टिफिशियल मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित किया गया इकोसिस्टम। आप अक्सर देखे होंगे, कभी भी आप कहीं हॉस्पिटल गए होंगे तो हॉस्पिटल के जस्ट सामने एक मछली का घर होता है, वहाँ रंग बिरंगी मछलियाँ वहाँ पर तैरती रहती हैं, वहाँ बच्चे खेलते रहते हैं।
बच्चों उसी को कहते हैं मानव निर्मित चिड़िया मछली घर, इसी को हम एक्वेरियम कहा जाता है। ठीक है, तो एक्वेरियम भी अपने आप में उस मछली घर के रूप में एक जूलॉजिकल पार्क के रूप में आता है, छोटे रूप में। ठीक है, तो मछली, शार्क हो गया, टर्टल्स हो गया, जैसे अलग जली जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए विशेष मानव निर्मित चिड़ियाघर बनाया जाता है। ठीक है, तो स्पेशल जूस फॉर एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि जली जीव के लिए इस प्रकार के जूलॉजिकल पार्क होते हैं, लाइक फिश, शार्क एंड टर्टल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं उनमें जीवों को कंजर्व करने के लिए क्या क्या हमको एफर्ट करने होते हैं, क्या क्या हमको प्रयास करने होते हैं, हमको इसके बारे में पढ़ना है। चिड़ियाघरों में संरक्षण के प्रयास क्या क्या होते हैं। तो बच्चों पहला जो संरक्षण की जो तकनीक होती है इसको कहते हैं कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम। क्या कहते हैं बच्चों, इसको ध्यान रखेंगे, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम। अब ये क्या है, लुप्त प्राय प्रजातियों का नियंत्रित वातावरण में क्या करते हैं बच्चों, ब्रीडिंग कराते हैं, रिप्रोडक्शन कराते हैं, प्रजनन कराते हैं। ठीक है भाई, यानी कि जो खतरे की स्थिति में है, जो इंडेंजर स्पीसीज हैं, लगता है कि इनकी जाति खत्म होने वाली है, तो क्या करते हैं, उनको एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में लाते हैं और लाकर प्रोटेक्ट करते हैं, उनका ब्रीडिंग कराते हैं ताकि जो आने वाली उसकी ऑफस्प्रिंग है, उनके जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ सकें, उसकी स्पीसीज आगे बढ़ सकें। तो प्रोटेक्ट्स इंडेंजर स्पीसीज बाय ब्रीडिंग देम इन कंट्रोल इन्वायरमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है री इंट्रोड्यूस प्रोग्राम। इसका मतलब है वापस जंगल छोड़ने की योजना। अब याद करो बच्चों, हमने जब पढ़ा था टाइप्स जूलॉजिकल पार्क में, तो टाइप्स रहने के लिए वहाँ पे उसको रेस्क्यू करते हैं, उसको रिहेबिलिट करते हैं, रेस्क्यू कर लेते हैं, उनको उपचार हो जाता है। अब बारी है बच्चों उनको वापस उनके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ने की। ठीक है, इसको कहते हैं री इंट्रोड्यूस प्रोग्राम। ठीक है, वापस जंगल छोड़ने की योजना होती है, ये भी अच्छी हो। सपोज दैट कि एक जिराफ है, सॉरी एक जेबरा है, ये जिराफ है। सपोज दैट कि इस जिराफ के यहाँ टांगों पर क्या हो, चोट लगी है, इसके यहाँ गर्दन पे हल्का सी चोट लगी है। इनको जो जूलॉजिकल पार्क में जो काम करते हैं फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, वो क्या करेंगे, उनको रेस्क्यू करेंगे, उनको उपचार करेंगे। जैसे ही यहाँ ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या करेंगे, इसको वापस जंगल इसको छोड़ देंगे। इसको कहते हैं री इंट्रोड्यूस प्रोग्राम, वापस जंगल में छोड़ने की योजना होती है। तो कुछ चिड़ियाघर जानवरों को कुछ देखभाल करते हैं और बाद में क्या करते हैं, उनको जंगल में छोड़ते हैं। सम जोन्स रिलीज एनिमल्स बैक इनटू द वाइल्ड आफ्टर प्रॉपर केयर। ठीक है, तो आप लोग बहुत इजी लेवल में आपको जो समझा रहा हूँ आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ठीक है, फिर बच्चों थर्ड है जेनेटिक स्टडीज़ करना। इसका मतलब है उनके जीन्स के डीएनए के बारे में अध्ययन करना, कि उनकी पीढ़ी के बारे में अध्ययन करना, किस प्रकार से ब्रीडिंग करते हैं। तो इनमें अहम अनुवांशिकी अध्ययन भी इसमें किया जाता है। तो प्रजातियों की अनुवांशिक विविधता यानी कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उनको देखने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए भी क्या होती है, होती है। तो हेल्प इन प्रिजर्विंग जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज। ठीक है, चलिए फिर हमको क्या क्या समस्याएं आती हैं जूलॉजिकल पार्क में। तो चैलेंजेस फेस्ड बाय जूलॉजिकल पार्क, चिड़ियाघरों की चुनौतियां, एनिमल वेलफेयर इश्यूज, जानवरों की भलाई से जुड़ी समस्याओं को देखा जाता है। ठीक है, तो सम जूज है पुअर कंडीशन लीडिंग टू एनिमल्स, मतलब ये है कि कुछ ऐसे जूज होते हैं जहाँ पर एनिमल की कंडीशन काफ़ी ठीक नहीं होती है। ठीक है, उनकी जो स्थिति है काफ़ी दयनीय स्थिति में होती है, ये भी समस्या हमको देखने को मिलती है। लिमिटेड स्पेस यानी कि यहाँ पर स्थान की कभी कभी कमी देखी जाती है, क्योंकि बच्चों जो एनिमल्स होते हैं उनको जंगलों में रहने की आदत है, उनके जो नेचुरल आवास होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, वो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं भोजन की तलाश में। लेकिन जूलॉजिकल पार्क की समस्या ये है कि एक बाड़े में ही एक फेंसिंग के अंदर ही एक निश्चित एरिया में उनको रहना पड़ता है, वही इनका स्थान होता है। तो ये काफ़ी समस्याएं होती हैं जानवरों के लिए कि एनिमल्स में नॉट गेट इनफ स्पेस टू लाइव नेचुरली, वो प्राकृतिक रूप से ठीक से नहीं रह पाते हैं, कहीं ना उनको दिक्कत उनको होती है। फाइनेंशियल क्या बोलते हैं कंसर्न्स होती हैं, कुछ वित्तीय समस्याएं होती हैं, कुछ पैसे की समस्याएं होती हैं। तो मेंटेनिंग ए जू रिक्वायर ह्यूज फंड्स, यानी कि एक जूलॉजिकल पार्क को चलाने के लिए हमको बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है, हमको फंडिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि इतने सारे जीवों के खाना, उनके दवाई, उनके ब्रीडिंग, उनके लिए जो कर्मचारी होते हैं उनको समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ठीक है, उनको मेंटेन करने की समस्या हमको देखने को मिलती है। फिर है पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड्स, यानी कि शिकार और अवैध व्यापार। बच्चों कहीं ना कहीं आप खबर में सुनते आए हैं कि चीता के हमने क्या स्किन ले आए, हाथी का दांत ले आए, इनका कुछ हड्डी ले आए, कुछ किसी का हॉर्न ले आए।
तो आए दिन देखते हैं कि इनका हंटिंग किया जा रहा है, शिकार किया जा रहा है, ठीक है। हालांकि सरकार इस पे एक्शन लेती है, ये भी देखा जाता है, फिर भी इलीगल काम होती रहती हैं। तो सम अनइथिकल एक्टिविटीज़ हार्म वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट, यानी कि ये जो संरक्षण होते हैं जीवों के, इनको इफेक्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आगे देखते हैं कुछ फेमस जूलॉजिकल पार्क हमारे भारत में। तो भारत के कुछ प्रसिद्ध चिड़ियाघर देखते हैं। पहला है बच्चों, ये एक चार्ट है, इस चार्ट को आप याद रखेंगे, एक और नेम लिखा हुआ है, उसका ये स्थान कहाँ पाया जाता है और उस जूलॉजिकल पार्क की क्या विशेषताएं होती हैं, ये बताया गया है। पहला है बच्चों मैसूर जू, यानी कि मैसूर जूलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में स्थित है। अब इसकी खास बात यह है बच्चों मैसूर जू की कि ये ओल्डेस्ट और मोस्ट वेल मेंटेन जू है। इसका मतलब है बहुत पुरानी और काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट किया गया जूलॉजिकल पार्क है, ठीक है। प्रॉपर उसमें हर चीज़ होगी। तो कहाँ पे है, पहले नंबर में मैसूर जू कर्नाटका में है। फिर दूसरा है बच्चों दिल्ली जू, यानी कि दिल्ली में जो चिड़ियाघर है, कहाँ से है, दिल्ली में ही। इसका जो विशेषता है बच्चों, ये होम टू वाइट टाइगर्स, यानी कि हमको सफ़ेद जो बाघ होते हैं उनका घर कहा जाता है दिल्ली जू को। थर्ड है बच्चों नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पर है, उड़ीसा पर है। नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है बच्चों, उड़ीसा पे है। और बच्चों ये फर्स्ट जू टू हैव वाइट टाइगर्स बोर्न इन कैप्टिविटी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये पहला ऐसा जू है जहाँ पर सफ़ेद बाघ यहाँ पर जन्म लिया था, ठीक है। चौथा है एरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, जैसे नाम से स्पष्ट है ये तमिलनाडु में ही होगा, यहीं पे है। ये सबसे लार्जेस्ट जू हुआ है ये इंडिया में। अगर कहीं आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ दे कि हमारे भारत में ऐसे कौन से राज्य जहाँ पर सबसे बड़ी जूलॉजिकल पार्क होती है, आप कहेंगे तमिलनाडु में एरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क है। इसकी विशेषता है बच्चों कहाँ, ये लार्जेस्ट जू इंडियन होती है। फिर पाँचवें बच्चों राजीव गांधी, जो हमारे पहले स्वर्गीय भूतपूर्व हमारे प्रधानमंत्री रहे, तो उनके नाम पर राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र पर है, ठीक है। ये है किसके लिए फेमस है, ये फेमस है स्नेक पार्क के रूप में, यानी कि जो सांप होते हैं उनके घर के रूप में फेमस है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये 5 जूलॉजिकल पार्क आपके नाम आपको याद होंगे। अब बच्चों आए इसके बारे आती है कंक्लूजन की, निष्कर्ष की, ठीक है। तो चिड़ियाघर हमने इससे क्या सीखा, चिड़िया जो घर होते हैं वो वन्य जीवों के संरक्षण होते हैं, वहाँ उनका रिसर्च करते हैं और शिक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जूलॉजिकल पार्क आर क्रूशियल फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, रिसर्च एंड एजुकेशन। थर्ड है बच्चों ये जो लुप्त प्रजातियों को बचाने और जो हम बायोडाइवर्सिटी जैविकता के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करती है। दे हेल्प इन प्रिजर्विंग इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। जानवरों की भलाई और संरक्षण सफलता के लिए क्या करते हैं, उचित प्रबंधन और नैतिक प्रथाओं का पालन आवश्यक होता है। प्रॉपर मैनेजमेंट एंड इथिकल प्रैक्टिसेस आर एसेंशियल टू इंश्योर एनिमल्स वेलफेयर एंड कंजर्वेशन सक्सेसेस, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। इस वीडियो का जो PDF है बच्चों, मैं एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नीट यूजी बायो करके है। इसका जो PDF बच्चों हमें दे दूंगा, अब वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। अगर बच्चों इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू आपके लाइफ में क्रिएट हुई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके आसपास में जूलॉजिकल पार्क कौन कौन से हैं और आप कहाँ से हैं, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे ये भी लिख कर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आने वाले दिनों में हम आज पढ़ने वाले हैं स्पीसीज कॉन्सेप्ट के बारे में, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने पहले कहा था, इस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में जाकर मिल जाएगा, लिंक दे दूंगा। उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप चैनल है बच्चों, नीट यूजी बायो, आप यहाँ जाएंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर फॉलो कर लेंगे। मिलते हैं बच्चों स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।